हेलो, जितने मेरे साथी खड़े हुए हैं भाई चंगा विनती हो तो बैठ जाओ। और एक साथी से विनती है, एक बारी 5 मिनट का समय हमारे को दो, फिर सारा समय आप लोगों के लिए। एक बारी बैठने का कष्ट करें, हाथ जोड़कर मेरे सारे प्यारे भाइयों से विनती है, एक बारी स्थान ग्रहण करो। कूलर बंद कर दो थोड़ी देर, थोड़ी देर है। पंडाल में बैठे जितने साथी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, छोटे बड़े भाई काका ताऊ सब ने अरस चिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम थोड़ी को कर दो भाई। आप सभी को पता है आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशली गौ माता के लिए है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यहाँ पे सारे गौ भक्त बैठे हैं। जो महान आत्मा यहाँ गौ माता के लिए आई हुई है, उन सब का मैं हर्ष चिकारा मेरे समस्त भाईचारे की तरफ से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगा मेरे भाई चिंटू बिश्नोई का। हम एक दूसरे को कम से भी कम 4 से 5 साल से जानते हैं। साथ में मेरे भाई प्रवीण बिश्नोई का। ये वह महान शख्स हैं जब हम जंतर मंतर पर किसी भी चीज के लिए आवाज उठाया करते, ये भाई सबसे पहले फतेहाबाद से सभी साथी वीडियो को शेयर करते रहे भाई। एक बारी जोरदार तालियां दोनों भाइयों के लिए। अपनी बात रखेंगे, बात शुरू करने से पहले कुछ महान हस्तियां यहाँ पे आई हुई हैं, आप सभी साथियों को उनसे मिलवा दूं। मेरा क्रांतिकारी साथी है, सुख दुख का साथी है, कम से कम सैकड़ों आंदोलन हमने एक साथ करे हैं। भाई बबलू मिर्जपुर, जींद के पास मिर्जपुर गांव से। भाई ताली बजाया करो, जोड़ता है ना टाल कर यार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इस चीज का मान सम्मान करना है किसी का तो दिल से करे, वरना चुपचाप बैठकर सुनते रहे, देखते रहे। हरियाणवी महान कलाकार बहुत सारे गाने आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे। ऐसा बच्चा यहाँ पर जो बैठा है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मेरे भाई साहब को नहीं जानता। नीपू नेपे वाला, जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई के लिए। गौ माता का नाम आते मेरा भाई रात ने इशारा लिया था, पंजाब जा रहा था किसी शूटिंग पर, भी बोला भाई गौ माता के प्रोग्राम में जरूर चलूंगा। और एक और हरियाणवी कलाकार मेरा सगया भांजा, हरियाणा की शान नवीन नारू, जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। और खड़े हुई भाई, ये है नीलारिये जी, अपने बाबा जी। गौ सेवा में कम से कम 50 केस लगा चुके हैं। सभी साथी वीडियो को साथ ही साथ शेयर गौ माता के लिए, गौ माता को बचाने के लिए तड़का सांझ दिन रात गौ माता से लगी, वो अपना परिवार भी नहीं दिखता। और आप सब भी वही हो, मैंने देखा है सबको अलग अलग हल्के में, अलग अलग जिले में काम करते हुए। आप सभी साथी एक बार जोरदार तालियां सिर्फ अपने लिए बजाएंगे। बड़े भाई राम राम, आपको स्थान ग्रहण करो भाई। राम राम। अगर आप सभी तैयार हो तो अपनी वार्तालाप शुरू करा भाई। मुलाकात तो सबसे होती रहेगी। एक मेरे जितने भी मीडिया के साथी पत्रकार बंधु यहाँ आए हुए हैं भाई, आप लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद है, क्योंकि आप अच्छाई को आगे फैलाते हो तभी अच्छाई आगे फैलती है। आप लोगों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। अब करता हूं भाई आप लोगों के बीच की बातें। हो सकता है बड़े बुजुर्ग जानते होंगे, आजकल के आदमी नहीं जानते।
महाभारत कितनी हुई है आज तक पता है आप लोगों को? किताबों में पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा कि महाभारत एक हुई थी। ऐसा नहीं है, महाभारत दो हुई है। एक महाभारत तो आप सबको पता होगा, आज मैं जिक्र करूंगा दूसरी महाभारत का, जो आप सभी लोगों ने मिलकर महाभारत लड़ी थी। उस महाभारत का आप लोगों का उसमें क्या योगदान था? उस महाभारत का एक क्रूर हत्यारा, पृथ्वी का सबसे क्रूर इंसान था जिसका नाम था तैमूर। तैमूर ने 1336 में उसका जन्म हुआ था। 1300 की जो ईस्वी थी उसमें कम से भी कम 2 करोड़ आदमी मारे थे, 2 करोड़ कत्ल किए थे। वह भी एक महाभारत थी। उस महाभारत की बात आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने क्या योगदान दिया, आप लोगों के अंदर से कैसे कैसे छतरी थे, आप लोगों को वो बात बताने की कोशिश करूंगा। सारे अपने फोन बंद करके और साइलेंट होकर सिर्फ 5 मिनट मेरी बात को सुनना और समझना। तैमूर 1398 में इसी महीने में, सितंबर के महीने में भारत में आया था। भारत के अंदर उसकी एंट्री जम्मू कश्मीर तो हुई थी। सबसे पहले उस विनाशकारी आदमी ने जम्मू और कश्मीर के हमारे सारे मंदिरों को तोड़ दिया, फिर पंजाब के मंदिरों को तोड़ दिया, फिर उसकी एंट्री होती है हरियाणा में। हरियाणा के आपके सिरसा, फतेहाबाद और कैथल से होते हुए दिल्ली में जाता है वो इंसान। उस क्रूर इंसान की कहानी बताता हूं आप लोगों को। उसको दिल्ली तक पहुंचने में 3 महीने लगे। दिसंबर में दिल्ली गया था। उसका काम था हर रोज 1 लाख आदमी इकट्ठे करके उनका कत्ल करके, यानी कि यहां पे आया तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो वीर थे, उनका कत्ल करके उनके ऊपर 1 लाख आदमियों की लाश के ऊपर बैठ के नाश्ता चाय पानी करता था वो इंसान। हमारी जो माताएं बहनें हुआ करती थी उनके साथ वो क्रूर हत्यारा पहले बलात्कार करता, अपनी सेना को सौंप देता। इतना बड़ा क्रूर इस पृथ्वी पर कोई नहीं था। जब उसकी एंट्री दिल्ली के अंदर होती है, आप लोगों ने कभी दिल्ली जाओ, नोटिस करना, एक लोनी बॉर्डर नाम की जगह है। लोनी बॉर्डर पर 1 लाख आदमियों का कत्ल करके उनकी लाशों के ऊपर बैठ के उस इंसान ने दिल्ली में नाश्ता पानी किया था। क्या होता है इसके बाद? 2 महीने तक कोई पक्षी दिल्ली के ऊपर तक इधर से उधर उड़ता हुआ भी दिखाई नहीं दिया। इतना बड़ा नर संसार, इतनी बड़ी महामारी फैल गई, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जब हमारे बुजुर्गों को पता लगी ये बातें, आज इतना बड़ा क्रूर हत्यारा रहा है, उसका काम था गांव के गांव लूटना, मंदिर के मंदिर लूटना, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करना। जब उसको ये पता लगा ना, भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें गौ माता को पूजा जाता है, जिसमें मंदिरों में पूजा होती है, जिसमें हरिद्वार की जो पैड़ियां हैं, सौरभ की पैड़ियां हैं, वहां हम जो जल लेने के लिए, जल चढ़ाने के लिए जाते हैं ना, इसका मतलब ये है सौरभ के दर्शन करना, सौरभ के रास्ते पर जाना, अपने पापों को धोना। उसको पता लगा ना, हिंदुस्तानी अपने धर्म और आस्था में इतने मजबूत हैं, वहां के लोग इतने अच्छे हैं, उसने सबसे पहले कसम खाई, सबसे पहले गौ माता को जड़ से मिटा दूंगा, हिंदुस्तान में गौ माता नाम की चीज नहीं छोड़ूंगा। दूसरी कसम खाई, एक भी मंदिर, एक भी हिंदू नहीं रहने दूंगा। ऐसा क्रूर आदमी जब दिल्ली के अंदर बैठकर ये योजना बना रहा था, हमारी खाप पंचायतों को पता लग गया। मेरठ के पास देवपड़ 2 घट एक गांव है, वहां का राजा था देवपाल। देवपाल को जब ये बात पता लगी, सारे गांव में बेरा भेज दिया, अब जितने भी नजदीक के गांव है भाई सारे इकट्ठे हो जाओ। गौर से सुनने की बात अब है, सारे गांवों को बेरा भेज दिया, खाप पंचायत के झंडे के नीचे सारे इकट्ठे हो जाओ। 2 गट के पास जंगलों में पंचायत हुई, सब इकट्ठे हो गए, जिसमें
सेना तैयार की गई 80,000 आदमियों की, 40,000 हमारी माताओं बहनों की, कि आप लोगों को कुछ भी हो जाए हम जान की बाजी लगा देंगे, हमारे को तैमूर रोकना है। तैमूर यो जो विनाश कर रहा ना, यो रोकना है। 92,000 घुड़ सवार लेके 1 लाख आदमियों से ज्यादा की फौज लेके तैमूर आ रहा था। जब तैमूर मेरठ की तरफ जाता है, हमारी जो सेना तैयार हो रही थी, उसका सबसे मुख्य सेनापति जो था, उसका नाम था जोगराज सिंह गुज्जर। 7 फुट 9 इंच का आदमी, 320 किलो वजन, ब्रह्मचारी आदमी, जिसको दूसरी महाभारत का भीम कहा गया है। यह जो दूसरी महाभारत थी ना, इसका भीम था वो इंसान। उस भीम ने 20 किलो गौ माता का दिन में दूध पीता था, 5 किलो अन्न खाता था, 1 किलो घी खाता था। हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी पा जाएंगे किलो किलो घी खानिया। ऐसे ऐसे हमारे योद्धा इंसान थे। और उसके नीचे जो उप सेनापति थे, उनमें से एक हरवीर बुढ़िया जाट बादड़ी का, एक दुल्ला ध्याड़ी, दुल्ला वाल्मीकि जी 80 का, 280 किलो के आदमी। हमारे जो सेनापति उप सेनापति इतने ताकतवर थे, जब खाप पंचायत इकट्ठी हुई, युद्ध लड़ने की बारी आई, मैदान में से तलवार निकाल के दुल्ला ध्याड़ी जी ने अपनी जान काट के और अपने राजा के पैरों में खून के छींटे दिए। नौलिया तलवार दुश्मन का खून पी गई, उल्टी बढ़ेगी। दुश्मन जब तक नहीं मरता है ना, या तलवार वापिस म्यान में नहीं जाओगी। सब में जोश आ गया। हर जाति वहां मौजूद थी, हर धर्म वहां मौजूद था, क्योंकि सबको अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़नी थी। जब तैमूर यहां से जाता है, मेरठ में भयंकर युद्ध होता है। तैमूर की पार नहीं बसाई, तैमूर हरिद्वार की तरफ भाग लिया। हरिद्वार में तैमूर बढ़न नहीं दिया। उससे पहले 5 किलोमीटर जवालापुर के बन है, वहां रोक लिया गया तैमूर को। और तैमूर से लड़ने के लिए सबसे पहले आया, वहां 3 युद्ध हुए। पहला जो युद्ध हुआ, वीर बुढ़िया जाट सबसे पहली बटालियन के साथ आया और सीधा तैमूर की छाती में भाला गाड़ दिया। भाला गाड़ते कम से कम 65 सैनिक और वीर बुढ़िया जाट के ऊपर टूट पड़े, छलनी बना दिया। वही वाक्य आते हैं दुल्ला ध्याड़ी जी, वही वाक्य आता है जोगराज गुज्जर। आप अपनी सेनाओं के साथ, आप अपने समूह के साथ, जोगराज सिंह गुज्जर एक कंधे पर तो हरवीर बुढ़िया जाट को उठा रहा, 280 किलो के इंसान को, और दूसरे हाथ से तलवारों से कम 500 आदमियों को गाजर मूली की तरह काट दिया। और दुल्ला ध्याड़ी जी को आवाज लगाता है, वो तैमूर भाग लिया, पकड़ उसको। हमारे भाइयों का हत्यारा बचना नहीं चाहिए। दुल्ला ध्याड़ी सिर्फ 195 आदमियों के साथ 2835 आदमियों की टुकड़ी के साथ लड़ने के लिए बढ़ गया और इतने अरवीर को निकाल कर जोगराज सिंह भाग ले गया। लेकिन वीर गति को प्राप्त हो जाता अरवीर सिंह वहीं पे, वहां उसका अंतिम संस्कार करके जोगराज जब तक आता है ना, ये बताया जाता है दुल्ला ध्याड़ी जी ने 250 के 250 आदमी सब काट कर वहीं लुटा दिए। 195 के 95 आदमी, उसकी पूरी सेना वहीं पर शहीद हो गई थी। लेकिन सबको मारकर जब शहीद हुई थी, जोगराज सिंह गुज्जर के शरीर पर 45 घाव से हमारे को कांटा लग जाता है ना, उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन जोगराज सिंह गुज्जर कटे फटे शरीर से उस तैमूर का पीछा करता है अंबाला तक। अंबाला तक पीछा करने के बाद तैमूर अपना देश छोड़ के 1399 में मार्च में वापिस सकरमंद पहुंच जाता है। अब हम लोग आपस में यहां लड़ते हैं, ये इस जाति का, मैं इससे बात नहीं करूंगा। हम लोगों को यहाँ राजनीति लड़वाती है, ये इस जाति का है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। अगर असलियत में अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठोगे ना, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो जो तैमूर भारत देश के लिए आया था, उसको युद्ध लड़ते समय जाट ने हराया था, राजपूत ने हराया था, ब्राह्मण ने हराया था, यादव ने हराया था? उसको सिर्फ हिंदुस्तान ने हराया था, हम सब ने हराया था, इंसान ने हराया था। एक आज का समय है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है
वो भगवान का रूप होता है। हमका अगर भगवान का रूप बबाड़ा कैसे के बेरा, भगवान का रूप उसको इसलिए बोला जाता है, उस बेचारे को जब वो गर्भ से पैदा होता है, जन्म लेके यहाँ आता है ना, जो उसकी तरफ देख के हंसेगा वो हंसने लग जाएगा, जो उसको रुलाएगा वो रोने लग जाएगा, जो प्यार से उसको लेगा उसी के पास चला जाएगा। उसको अच्छे बुरे पैसे टोटे नफे से मतलब नहीं होता। जब वो 5 साल का हो जाता है फिर समाज उसको इंजेक्शन लगाने लग जाता है जातियों के। बेटा जाग, तू जाग से, बेटा जाग, तू पंडित है, तेरे ताऊ तो नहीं बोलना है, उन कहते हमारी बोलती नहीं, तेरा काका की तो दीख जा शरण फोड़ दिए। ये शिक्षा दिया हम अपने बालका में, वे बड़े होकर क्या बनेंगे। जातिवाद का ऐसा जहर सिर्फ राजनीति ने घोल दिया। आप लोगों को बता देता हूं, कांग्रेस वाली, बीजेपी वाली और को पार्टियां भी आएंगी जाऊंगी, इनका काम है आना जाना। आज तक सच बताना, हिंदुस्तान के लिए कौन सी पार्टी लड़ी? हिंदुस्तान के लिए आप सबके बच्चे लड़े हैं, हिंदुस्तान के लिए हमारी सेना लड़ती है। और वे जो सेना लड़ती है ना, वे आप सबके बच्चे होते हैं, आपके बीच से होते हैं, जो हमारे लिए पहले भी लड़े, जिन्होंने हमारे को आजादी दिलवाई। जो हमारे पूर्वज थे वे भी हमारे काकाताऊ थे। ये जितने सरकार चलाने वाले होते हैं, चाहे वो किसी की पार्टी का हो, ये पहले अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, उससे पहले मुगलों के पिट्ठू रहे हैं। ये पिट्ठू पिट्ठू रह रुपये इकट्ठे करके आप लोगों को धर्म और आस्था से बाहर नहीं निकलने दिया। श्री कृष्ण भगवान जिस समय पृथ्वी पर थे, हमारी जनसंख्या 9 करोड़ थी, 125 करोड़ गौ माता थी उस समय। और आज के टाइम हमारी जनसंख्या 125 करोड़ से ज्यादा हो रही है, और पृथ्वी पर सिर्फ 9 करोड़ भी गौ माता नहीं रह रही, 9 करोड़ भी नहीं रह रही। यह हालात है गौ माता की। हरियाणा के अंदर गोचरण भूमि गौ माता के घूमने के लिए 73,000 किले भूमि है। कड़े हवा जो भी सरकार में आवे, जिसकी भी सरकार गल जान पहचान, वो एक जमीन पर कब्जा कर लिए। गौ माता की वह हालत हो रही है जिसके ऊपर हमारे पूर्वज लड़े, अपना रक्त बहाया, जिसने इतनी बड़ी बड़ी भयंकर लड़ाइयां लड़ी। आज उस गौ माता की कदर नहीं। हम छोटे से थे, मारी माँ भी मारते नहीं कहा करती, पहली रोटी बना के दे बेटा, या गौ माता पे दिया। अरे जो अन्न का निवारा मारे मुंह में जानता पहला गौ माता के पेट में जाया करता, आज वह गौ माता ये ना रही, वह गौ माता ये गायब होगी। उस गौ माता की कदर होगी। यहां पर आप जाओगे राजस्थान में लूणकरणसर की साइड है, कड़ुआ पानी है, खारा पानी का आ गया, जिसमें एक बाबा जी ने 60-70 गौ माता बांध ली। एक साल में उस पृथ्वी पे पूरे उस जगह पे मीठा पानी है। को जावा ना बाबा के डेरे में जाके देख कहियो, गौ माता की शक्ति देखो। चारों तरफ 60-60 किलोमीटर दूर तक सारे का खारा पानी, सिर्फ और सिर्फ पूरे मीठा पानी। या गौ माता वह चीज है, इस तक जितना देंगे ना उस तक कई गुना ज्यादा या मार तो उल्टा देगी। मेरा भाई यो अनिल बाबा जी, मैंने देखा रोड के ऊपर 200 गांव बांध लिया, 200 गौ माता सारी कटी फटी एक्सीडेंटल। एक दिन मैं आ गया भाई का मिलन, मैंने उड़ जाकर देखा ना, किसी का पाँव टूट रहा, किसी का हाथ टूट रहा, और उनके नीचे का पानी बहने लग गया, बारिश में बुरा हाल हो गया। मेरे तो दुख देखा नहीं गया। मन्ना भाई तेन कही भाई मना लोन लेना पड़ो, चाहे मैंने किसी का हाथ जोड़ने पड़ो, तेरी गौशाला तेरी गौ माता की 1 किला जमीन तेरे मैं दूंगा। मन्ने मेरी बाहर गाड़ी खड़ी है स्कॉर्पियो, अपनी गाड़ी पर लोन कराया, मेरी पत्नी है, अपनी पत्नी के खाते पर लोन कराया। जब भाई 2 किला मोल लेकर गौशाला में दान दिया है, कहने में छोटी सी बात आ है, वो लोन मन पढ़ना मेरा काम है, पर मैं न्यू मानू हूं। हम सांझ होते बारिश होते अपनी खाट भीतर लेकर बांचेंगे। उस गौ माता ने भी बैठने की जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। 5 तारीख का उद्घाटन था, गौ माता के लिए प्रोग्राम कर रहे थे। उस दिन भारी बारिश होगी, जिसके कारण प्रोग्राम नहीं हो पाया। भाई के गोडे टूट गए, 5-6 लाख रुपये प्रोग्राम में ला रहा था, वे और बेकार चले गए। कुछ चंदाना था वो भी ना आया, क्यों मानस कट्ठे ना हुए, चंदा खड़े था वो।
आसन टूटे पीछे मरने भाई तो आश्वासन दिया था, बात सुन रहे। जब जड़े एक किला देने में ना मरते तो भाई थोड़े और चाल लेंगे, हम इतनी तो मरते नहीं हैं। गौ माता भलाई कर लिया है, गौ माता ये भला करेगी। 11 लाख रुपया की जिम्मेदारी मैंने ली भाई थी, भाई गौ माता के लिए जान तक हाजिर है। कई भाई गुंडे बदमाश इस टाइप की हरकत करया कर जो, उनसे एक बात कहना चाहूंगा, कदे सरेआम गोली चलती नहीं देखी होगी। ये वे छतरी होता है, ये वे गौ रक्षक है जो आधी रात में अपनी गाड़ी तड़वावे, मेवाती गाड़ी के पीछे लाकर गौ माता छटवावे। जिस टाइम पर हम सोवा ना, ये भाई अपनी जान हथेली पे लेकर गौ माता की रक्षा करें। तो आप सभी साथिया तो भाई एक बात कहनी थी,